अजीब लड़की। स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? रात में रीमा जैसे ही खाने के लिए बैठी कि माँ ने पूछ लिया। अच्छा रहा, रीमा कंधे उचकाकर बोली। कोई पढ़ाई नहीं, बस बैठे रहे। कोई नई लड़की आई तुम्हारी कक्षा में? उसके पिता सेन साहब ने पूछा। सिर्फ एक मालती, और वह बहुत मजेदार और अजीब है। सलाद की ओर हाथ बढ़ाते हुए वह मुंह बनाकर बोली। ऐसा क्यों कह रही हो? सेन साहब ने पूछा। उसे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, वह किसी दूसरे प्रांत की रहने वाली है। देश के किसी दूसरे छोर के प्रांत का जिक्र करते हुए रीमा ने नाक सिकोड़ी। अरे, उस राज्य के लोग तो बहुत होशियार माने जाते हैं। गणित में तो वे बहुत अच्छे होते हैं। सेन साहब ने शांतिपूर्वक कहा। होते होंगे, यह लड़की तो बिल्कुल सीधी सादी दिखती है। तेल से चिपड़े बाल और माथे पर टीका। बोलेगी गुड मॉर्निंग टीचर। रीमा ने नकल उतारते हुए बताया। उसके माँ और पिता ने एक दूसरे की ओर देखा। रीमा उनकी इकलौती संतान थी। वे उसे बड़े प्यार से समझाते थे, लेकिन कई बार वह असह्य हो ही जाती थी। मुझे उम्मीद है कि तुम और तुम्हारी सहेलियां मालती को ज्यादा परेशान नहीं करेंगी, मेज से हटते हुए सेन साहब ने धीरे से कहा। रीमा और उसका गुट तो उसे परेशान करने का निश्चय पहले ही कर चुका था। अगली सुबह जैसे ही मालती कक्षा में घुसी, वे सभी एक स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग। बेचारी मालती, वह समझ ही नहीं पाई कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसने उनकी ओर देखा और जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। शहनाज दांत निकालने लगी। तुम अपने बालों में इतना तेल क्यों डालती हो? उसने कड़ाई से पूछा। मालती कुछ नाराज तो दिखी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और स्कर्ट कितनी लंबी, सोनाली ने बनते हुए कहा। मालती का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहना चाहती थी कि तभी अध्यापिका आ गई। जैसे ही कक्षा शुरू हुई, सब लोग दंग रह गए। अध्यापिका जब भी कोई प्रश्न करती, मालती फौरन अपना हाथ उठा देती। हाँ, मालती बताओ, अध्यापिका कहती। मालती ने हर बार सही जवाब दिया। सभी अध्यापिकाएं उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखती। घर पर जब रीमा ने अपनी माँ से इसका जिक्र किया तो माँ ने कहा, वह बहुत होशियार लड़की लगती है। क्या फायदा, रीमा ने रुखाई से कहा। उसकी अंग्रेजी तो बहुत कमजोर है। यह तो तुम्हारी हिंदी के बारे में भी कहा जा सकता है, सेन साहब ने तुरंत जवाब दिया। रीमा के रवैये से वे काफी आहत दिख रहे थे। श्रीमती सेन को भी यह अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात रीमा के माँ और पिता इसी विषय पर चर्चा करते रहे। हमने रीमा को सभी क्षेत्रों में कुशल और आत्मविश्वासी बनाने के लिए अच्छे स्कूल में रखा था। मुझे डर है कि कहीं वह घमंडी न बन जाए, सेन साहब ने उदास स्वर में कहा। अगले शनिवार अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता थी। रीमा अंग्रेजी गानों के वर्ग में भाग ले रही थी। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि मालती का नाम हिंदी गानों के वर्ग में लिखा हुआ है। चिपकू गाती भी है, उसने मुंह बनाते हुए सोनाली से कहा। तुम्हारा मतलब काऊ काऊ करती है। सोनाली हंसी। उसका अनुमान गलत निकला। मालती ने बहुत सुंदर गाया। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। रीमा और उसके गुट ने तय किया था कि जब मालती गाएगी तब उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस समय इतनी शांति छा गई थी कि उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्हें पकड़े जाने का डर था। जब मालती का गाना खत्म हुआ तो सबसे पहले प्राचार्य ने ताली बजाई और फिर शिक्षक वर्ग और छात्रों ने। मालती को पहला पुरस्कार देने की घोषणा की गई तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। अपने वर्ग में रीमा भी प्रथम आई, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई। जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये बात साफ होती चली गई कि मालती बहुत ही होनहार लड़की है। वह शांत, अध्ययनशील और बुद्धिमान थी। पढ़ाई के साथ साथ वह खेलों में भी बहुत अच्छी थी।
गणित में तो उसे महारत हासिल थी। उसके साधारण व्यक्तित्व में तेज और प्रखर मस्तिष्क छिपा था। धीरे धीरे कई लड़कियां उससे गणित में सहायता लेने लगीं। वह इसके लिए सहर्ष तैयार रहती थी। शिक्षिकाएं तो शुरू से ही इस आज्ञाकारी और बुद्धिमान लड़की को पसंद करती थीं। अब कक्षा की लड़कियां भी उसकी सहेलियां बन गई थीं। लेकिन रीमा और उसका गुट अभी भी वैसा ही था। वे उससे सख्त नफरत करती थीं। वे सब इतनी ज्यादा बनी ठनी और दिखावटी रहती थीं कि मालती के कामों से उनकी ये सोच बन ही नहीं पाई कि वह भी उन्हीं के समान उनकी कक्षा की एक छात्रा है। वे उसका मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थीं, खास तौर से उसकी अंग्रेजी को लेकर। मालती को उनका व्यवहार बहुत बुरा लगता था। एक दिन जब उसके मुंह से अंग्रेजी के एक शब्द का उच्चारण गलत निकल गया तो रीमा ने उसका इतनी निर्दयता पूर्वक मजाक उड़ाया कि उसकी आंखों से आंसू ही निकलने को हो गए थे। मालती की आवाज लड़खड़ा गई थी। उसने रीमा से कहा भी, मैं जानती हूँ कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, तुम्हारी बहुत अच्छी है। इसे ठीक करने में क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी मालती जी, रीमा ने बहुत ही बनावटी लहजे में कहा। सही अंग्रेजी बोल पाना तुम्हारे जैसी देहाती लड़की के लिए आसान नहीं है। मालती का चेहरा लाल पड़ गया। वह पलटकर जवाब तो देना चाहती थी, पर उसे ठीक शब्द नहीं मिल पाए। वह फूट फूट कर रोने लगी और भाग गई। यह तो तुम्हारा बहुत बुरा व्यवहार है रीमा, शहनाज बोली। हाँ, नेहा और सोनाली ने भी सहमति जताई। रीमा अचंभित रह गई। उसकी सहेलियां भी उसके विरुद्ध हो गईं। यह देखकर वह झुंझलाती हुई वहां से चल दी। श्रीमती सेन ने दोपहर में खाने के समय उसे गुमसुम सा महसूस तो किया, लेकिन फिर कुछ न पूछने का निश्चय किया। रीमा जानती थी कि उसने बहुत खराब व्यवहार किया था, लेकिन उसका घमंड उसे ये बात स्वीकार करने की इजाजत नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि खुद के सामने भी। अगले दिन जब वह उठी तो उसका सिर काफी भारी था। उसने समझा कि पिछली रात कम सो पाने की वजह से ऐसा हुआ है, पर उसकी माँ ने कुछ और ही समझा। तुम्हारा मुंह लाल सा दिख रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने रीमा का माथा छूते हुए पूछा। हे भगवान, तुम्हें तो बुखार है, बिस्तर पर लेट जाओ, आज स्कूल मत जाना, उन्होंने कहा। छुट्टी की बात से रीमा भी खुश हुई। उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। अगले दिन भी कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसे पूरे सप्ताह आराम करने की सलाह दी। रीमा बहुत परेशान थी। परीक्षाओं से पूर्व एक सप्ताह तक स्कूल न जा पाने से बहुत नुकसान हो रहा था। कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा हो रही होगी, वह इस सब से चूक जाएगी। हाय माँ, मैं क्या करूं? वह रोने लगी। अपने आप जितनी अधिक से अधिक पढ़ाई कर सको करने की कोशिश करो। जब तुम्हारी सहेलियां आए तो उनसे कक्षा की पढ़ाई के बारे में पूछ लेना, उसकी माँ ने जवाब दिया। लेकिन रीमा की कोई सहेली उससे मिलने नहीं आई। रीमा की माँ नाराज हो रही थी। कितने रूखे स्वभाव की सहेलियां हैं, उन्होंने अपने पति से कहा। कम से कम उन्हें देखने तो आना चाहिए था कि रीमा कैसी है। रीमा को सांत्वना देते हुए वे बोली, शायद वे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगी। वे फोन तो कर सकती थी, रीमा ने शिकायत की। श्रीमती सेन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस दिन दोपहर बाद रीमा से मिलने कोई आया। जब उसकी माँ उन्हें अंदर कमरे में लाई तो वह चकित रह गई। एक सुंदर और संभ्रांत महिला के साथ मालती खड़ी थी। शक्लो सूरत से साफ लग रहा था कि वह महिला मालती की माँ ही है। हेलो रीमा, मुझे मालूम पड़ा कि तुम बीमार हो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मालती पूछने लगी। उसे देखकर रीमा अवाक रह गई। एकाएक उसे कोई जवाब देते नहीं बना। वह कृतज्ञता, अपराध भाव, शर्म और आश्चर्य के भावों से दबी जा रही थी। श्रीमती सेन ने रीमा पर गौर किया। अपनी पुत्री के हाव भाव देखकर उन्हें कुछ संतुष्टि महसूस हुई। अच्छा है, उन्होंने अपने मन में विचार किया। हमारी रीमा समझ रही है कि महंगे महंगे कपड़े पहनने वाले और अच्छी अच्छी बातें करने वालों के अलावा भी दोस्त हो सकते हैं। रीमा को चुपचाप देखकर मालती की माँ ने कहा,
परीक्षा की तैयारियों के दिनों में एक सप्ताह स्कूल न जा पाने से तुम्हें फिक्र हो रही होगी। घबराओ मत, मालती तुम्हारी मदद कर सकती है। जरूर, मालती सहमत हो गई। रीमा का चेहरा शर्म से झुक गया। शुक्रिया मालती, तुम बहुत दयालु हो। अंग्रेजी में मेरी मदद को तुम भी स्वीकार कर लेना। यह कहकर वह उठ बैठी और मालती के गले लग गई। तुमसे अच्छा व्यवहार न करने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मालती, उसने धीमे स्वर में कहा। उसे भूल जाओ, मैं तो पहले ही उस घटना को भूल चुकी हूँ, मालती ने रीमा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। दोनों माताओं ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगीं। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना। अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना।